तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टार्टअप कंपनी के बारे में जिसके वजह से मिलियंस ऑफ लोग पैनिक करने लगे एंड कंपनीज का हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया। यस गाइस, बेसिकली एक चाइनीज एआई स्टार्टअप कंपनी है जिनका नाम है डीपसीक। उन्होंने ये पैनिक स्टार्ट कर दिया पूरा यूएस स्टॉक मार्केट में। उन्होंने पूरे एआई एंड टेक वर्ल्ड को शेक कर दिया एक ही दिन में। बेसिकली ये कंपनी एक एआई चैट मॉडल रिलीज की है जिसका नाम है R1, जो कि ओपन एआई के चैट जीपीटी के कैपेबिलिटीज को मैच कर पा रहा है एंड बाकी भी जो कॉम्पिटिटर्स है मेटा का एआई, गूगल का एआई, सबको मैच कर दे रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, इतने सारे एआई मॉडल्स तो है, बट ये कंपनी बताए कि वो ये चीज को अचीव कर पाए एट अ वेरी स्मॉल कॉस्ट। उनको जस्ट $5.6 मिलियन लगा टू पावर इट्स बेस एआई मॉडल, जो कि कंपेयर किया जाए अदर यूएस कंपनीज के एआई मॉडल से तो उनको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, विच मींस कि डीपसीक इसको अचीव कर पाए बहुत ही अंडर पावर्ड एआई चिप्स के थ्रू। तो मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी फैलने लगा एंड लोग पैनिक करने लगे ये सोचते हुए यहाँ पर यूएस की एआई कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहा है और यहाँ पर एक चाइनीज स्टार्टअप कंपनी सेम चीज इतना स्मॉल कॉस्ट में क्रिएट कर ले रहा है। तो क्या ये यूएस के कंपनीज जनरली एआई रेस को जीत पाएंगे? एंड यही अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत सारे यूएस के एआई कंपनीज को लॉसेस झेलना पड़ा। जैसे ही स्टॉक मार्केट खुला, एनवीडिया लॉस्ट मोर देन $500 बिलियन इन देयर मार्केट कैप, विच इज द लार्जेस्ट सिंगल डे लॉस इन यूएस हिस्ट्री। एंड ओवरऑल यूएस स्टॉक मार्केट को देख लिया जाए तो दे लॉस्ट $1 ट्रिलियन इन मार्केट वैल्यू। भाई इसको अगर आप आईएनआर में देखोगे तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 85 लाख करोड़ रुपीस। भाई बहुत ही डर का माहौल क्रिएट हो गया था एंड ऑफ कोर्स ओपन एआई के सीईओ को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ा। सैम ऑल्टमैन एक ट्वीट किए जहां पर वो डीप सीक के R1 एआई मॉडल को पहले इंप्रेसिव बोले, बट आगे उन्होंने अश्योर किया कि हम लोग मच बेटर मॉडल्स डिलीवर करेंगे एंड वो हेल्दी कंपटीशन को अप्रिशिएट करते हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं अभी एंड न्यू के बारे में। तो अभी एंड न्यू कुछ इंडियन क्रिएटर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यस एग्जैक्टली, वो क्या कहे आप खुद देख लीजिए। ये ऐसे वीडियोस की वजह से दुनिया भर में देश की रिस्पेक्ट नहीं, जहां सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए देश के झंडे का अपमान हो रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये सब करके उन्हें रिजल्ट भी मिलता है। 29 मिलियन व्यूज ऑन दिस रील। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंस्टाग्राम पर ऐसा कंटेंट वायरल क्यों होता है, क्यों लोग कमेंट्स में जाकर एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इंस्टाग्राम को पता नहीं चलता कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। एज लॉन्ग एज यू आर एंगेजिंग विद इट, यू आर एनकरेजिंग इट। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों लोग ऐसे वीडियोस और लोगों के साथ शेयर करते हैं और इंडियंस का नाम देश विदेश में खराब करते हैं। सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए इतना भी नीचे मत गिरो कि पूरी दुनिया में इंडियंस के लिए हेट बढ़ाओ। देश के झंडे की लाज रखो। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं काफी बड़े चेस कंट्रोवर्सी के बारे में। वेल गाइस, करंटली चल रहा है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट एंड इसके दौरान एक उज्बेकिस्तान के प्लेयर इंडियन प्लेयर से हैंडशेक करने से रिजेक्ट कर दिया एंड बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। यस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उज्बेक के प्लेयर है नॉदिरबेक, वो ग्रैंड मास्टर वैशाली के खिलाफ मैच स्टार्ट करने से पहले हैंडशेक को रिजेक्ट कर दिए। लोग इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उनको काफी ज्यादा कॉल आउट किया गया। तब वो ट्विटर में आकर एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट किए जहां पर उन्होंने बताया कि वो वुमेन एंड इंडियन चेस प्लेयर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि मैं दूसरे वुमेन को टच नहीं करता हूं फॉर रिलीजियस रीजन। अब ये एक्सप्लेनेशन के बाद लोग पॉइंट आउट करके बताने लगे कि भाई 2023 में जब उनका दिव्या देशमुख के साथ मैच हुआ था अबू धाबी में, तब तो वो हैंडशेक कर लिए थे, तब उनको कुछ दिक्कत नहीं हुआ था। तो इस पर भी वो जवाब देते हुए अपने ट्विटर में बोले कि भाई उस टाइम उनसे मिस्टेक हो गया था एंड ही कंसिडर्स कि उन्होंने वो गलत किया था। बट या एट द एंड ऑफ द डे वो मैच को वैशाली जीत गई थी एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं वीर पहाड़िया के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी एक्टर वीर पहाड़िया के पीआर को बहुत ज्यादा ट्रोल किए। यस गाइस, बेसिकली वीर का फर्स्ट बॉलीवुड मूवी रिलीज हुआ है स्काई फोर्स, इनको काफी ज्यादा एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, बट बहुत सारे लोग उनको कॉल आउट कर रहे हैं एक्सेसिव पीआर करवाने का, पेड पीआर। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए लक्ष्य चौधरी अपने स्टोरीज में ये कहे, पर भाई ये पगला है कौन? पिछले 2 दिन से मैं कोई जैसे ही रील स्क्रॉल करूं, हर 3 रील बाद इसकी ये फौज प्रमोशन की रील आ रही है। भाई इतना भी ऑब्वियस पीआर मत कराओ भाई। पहली पिक्चर है, इसको नेशनल क्रश लिखवा रही है इसकी टीम, नेशनल क्रश। एक स्क्रिप्टेड वो बनाई हुई है इन्होंने प्रमोशनल वीडियो की, ये जो भी इसका नाम है वीरवूर, कि ये थिएटर में आया, फैन सरप्राइज हो गए। कौन हो गया तुझे पहचानना भी नहीं, एक बंदी के साथ नाच रहा है, जबरदस्ती नाच रहा है, शर्म मुझे आ रही है उसमें। नेशनल क्रश। अभी किसी फ्लोर पे जाऊंगा ना अपनी सोसाइटी, किसी का गेट खटखटाऊं, इसके ऐसे दिखने वाले 2 आदमी आएंगे अंदर से, इतना जेनरिक चेहरा है। नॉट ओनली दिस, देसी नर्ड भी उनके ऊपर एक ट्वीट किए थे, डूइंग एक्सट्रीम पीआर विल ओनली डिस्ट्रॉय योर रेप्यूटेशन। स्काई फोर्स देखने के टाइम मेरे को लगा था वीर वाज डिसेंट, ऐसा मुझे बहुत बुरा भी नहीं लगा और बहुत अच्छा भी नहीं लगा। ऑब्वियसली आपका डेब्यू है तो यू कैन नॉट टॉप एन एक्टर लाइक अ
अक्षय कुमार। लाइमलाइट तो अक्षय की ही होगी, उनकी परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी थी। बट अब जो पीआर चल रही है वीर पहाड़िया की, इट्स टू मच। पीआर में खुद को बेस्ट एक्टर बुलवाना, मेगा स्टार बुलवाना एंड दैट फेक स्टोरी ऑफ यू मीटिंग टॉम क्रूज, भाई कंट्रोल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर अपने मैरिज को कंफर्म कर दिए। यस गाइस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट किए जहां पर आप लोग देख सकते हो कि वो अपने पार्टनर के साथ हैं एंड नीचे कैप्शन में उन्होंने लिख दिया था फॉरएवर इट इज विद रेड हार्ट इमोजी। अब इसके ऊपर वो एक पूरा व्लॉग भी अपलोड कर दिया अपने चैनल में एंड ऑफ कोर्स सभी लोग उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड मेरे तरफ से भी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू द कपल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कोल्डप्ले के बारे में। तो कोल्डप्ले अहमदाबाद कॉन्सर्ट वाज अ ह्यूज सक्सेस, बट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दूसरे चीजों में भी। बेसिकली गुजरात के जो होम मिनिस्टर है उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि कोल्डप्ले का जो कॉन्सर्ट हुआ था इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग कॉन्सर्ट जहां पर 2.5 लाख प्लस विजिटर्स आए थे एंड इसमें से मोस्टली 1.7 लाख लोग बाहर से आए थे गुजरात के। तो वो सभी मैनेजमेंट, अहमदाबाद पुलिस, कोल्डप्ले, बुक माई शो, इनको तो अप्रिशिएट किया ही एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने बताया कि डिस्पाइट साइमल्टेनियस बिग वेडिंग्स एंड इवेंट्स एक सिंगल कंप्लेंट भी नहीं आया ऑफ मिसबिहेवियर, रोड ट्रैफिक इश्यूज और मिसमैनेजमेंट इन 2 days। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनू निगम के बारे में। तो सिंगर सोनू निगम इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वेल गाइस, रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट ऑफ पद्मा अवार्डीज रिलीज किया गया था जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, जिसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 19 लोगों को पद्म भूषण एंड 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड। अब इनमें से ऑफ कोर्स कुछ आर्टिस्ट भी है जैसे कि पंकज उधास, अरिजीत सिंह, बट सोनू निगम एक चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड वो अपने इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करते हुए ये कहे। 2 ऐसे सिंगर्स जिन्होंने पूरी दुनिया के सिंगर्स को इंस्पायर किया है, एक को तो हमने पद्मश्री पे ही सिमटा दिया है, वो है मोहम्मद रफी साहब, और एक हैं जिन्हें पद्मश्री भी नसीब नहीं हुआ है, किशोर कुमार जी। पोस्टमसली अवार्ड मिल रहे हैं ना, और जो हैं भी उनमें से अलका याग्निक जी, इतना लंबा और कमाल का करियर रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिला अभी तक। श्रेया घोषाल बहुत समय से वो भी अपनी कला का लोहा मनवा रही है, उनको भी मिलना चाहिए। सुनिधि चौहान, उन्होंने भी एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया अपनी अलग सी आवाज से, उन्हें भी कुछ नहीं मिला अभी तक। और ऐसे कौन से नाम है किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो गायन हो या एक्टिंग हो या साइंस हो या लिटरेचर, जिन्हें आपको लगता है कि इंसाफ नहीं मिला, कमेंट्स में लिखो और हमारा ज्ञान बढ़ाओ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल वीडियो के बारे में जिसको लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। यस गाइस, आप लोग ने देखा ही होगा कि लोग बेमतलब रोड में गंदगी वगैरह फैलाते हैं जब वो बाहर जाते हैं। तो यही सेम चीज जब एक पर्सन स्पॉट किए, उन्होंने फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन किया एंड आप ये क्लिप देख लो व्हाट हैपेंड। यार दोस्तों, बड़ी देर से मैं इस गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ और एक एक करके ये गंदगी फैलाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गाड़ी से फेंके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इनसे एक बार बात की जाए और इनको एजुकेट किया जाए। उस्ताद जी, गाड़ी लगाओ साइड में, आगे आओ जरा 2 मिनट। भैया कितने मिनट से देख रहा हूँ मैं, आप लोगों ने गंदगी फैलाई हुई है, बताओ मेरे को क्यों? पीछे देखो सामने वाला, इससे गंदगी फेंकी जा रहे हो। हाँ, फिर क्यों आए हुए हैं? नहीं, मेरी बात सुनो भैया, मैं पता कितनी देर से पीछे चला हूँ आपकी गाड़ी के, आपने एक चीज नहीं फेंकी, तब से लगातार फेंकी ही जा रहे हो। नहीं वो ठीक है, आप सड़क में फेंक दोगे वॉमिटिंग, आप साइड में नहीं करवाओगे, गलत बात है ना। और यहाँ प्लास्टिक बैन है, यहाँ बैन है प्लास्टिक। सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग गंदगी ना फैलाओ। भैया इतनी बड़ी टेम्पो ट्रेवलर है, आप इसमें वो क्यों नहीं रखते? उस्ताद जी, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप पीछे देखो। देखो जी, हिमाचल एक देवभूमि है और यहाँ बोला जाता है अतिथि देवो भव। ठीक है जी, हम भी आपका आदर सत्कार करते हैं। इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टेट, जो भी बाहर से आता है या कोई भी हिमाचल में भी रहता है, किसी को भी अधिकार नहीं है गंदगी फैलाने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पर्सन के बारे में जो कि अपने क्विक थिंकिंग की वजह से एक बच्चे की जान को बचा लिए। यस गाइस, महाराष्ट्र से एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली एक बच्चा 3rd फ्लोर से अचानक से गिर गया था एंड ड्यू टू अ पर्सन्स क्विक थिंकिंग, उन्होंने जैसे ही ये चीज स्पॉट किया, वो भागकर बच्चे के पास गए एंड उनको पकड़ लिए, जिसकी वजह से उनका फॉल उतना तेज नहीं हुआ एंड वो बच्चे की जान बच गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन वर्सेस कैब ड्राइवर के बारे में। तो गाइस, यूएसए वाला स्टोरी वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली एक वुमेन एक कैब ड्राइवर को बुलाई थी एंड कैब ड्राइवर जैसे ही देखे कि उनका साइज वाज टू बिग, वो उन्हें मना कर दिया कि ये कार आपके लिए बहुत ज्यादा छोटा है, आप नहीं फिट होंगी इसमें। अब ये वुमेन बार बार बोल रही थी मैं फिट हो जाऊंगी, मेरे को इसमें ही जाना है, बट वो कैब ड्राइवर पोलाइटली उनको बार बार समझा रहा था कि आप फिट नहीं होंगी, आपको पैसा वापस मिल जाएगा, उसका कोई सीन नहीं है, आप एक बिगर कैब को बुला लो एंड उससे चल जाओ। अब ये वुमेन मानी नहीं, वो ये वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दी, जिसके बाद वायरल चला गया ये एंड जो कैब सर्विस वाला
वाला कंपनी था लिफ्ट, वो उन्हें अपोलोजाइज भी किया, बट स्टिल ये वुमेन जाकर $multi-million लॉ सूट फाइल कर दी है कंपनी के खिलाफ कि मेरे को ये लोग सर्विस डिनाई कर दिया फॉर बीइंग टू बिग। नाउ मैक्सिमम लोग तो वो कैब ड्राइवर एंड वो कंपनी को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वो जेन्युइन रीजन दे रहे थे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स बाय आरकेसी ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन आई शो फैक्टी ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली मैथ्स बाय शोभित निर्वाण ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।